भारतीय सेना। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि औकात दिखाने के समय इनके साथ साथ बांग्लादेश को भी खाली करवा लो। देखिए, इजराइल ने जो काम किया था ना, तो उस मुस्लिम कंट्री को भी लगता था कि 56 कंट्री है, सब हमारे साथ होंगे। जिस दिन घुस कर मारना शुरू करेंगे, 56 के 56 देश अपनी स्थिति में घुस जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पाकिस्तान जो कि कल तक कह रहा था कि हम भारत को जो है दिखा देंगे, मजा चखा देंगे, लेकिन आज वही पाकिस्तान जब उसके 9 आतंकी ठिकानों को इस तरीके से भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, उसके बाद गीदड़ भभकी करके पूरी दुनिया के सामने रोने का काम कर रहा है पाकिस्तान। कभी चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कभी तुर्की के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आज हर कोई जो है उसने पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ दिया है। और जिस हिसाब से भारतीय सेना ने जो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया है, उस ऑपरेशन सिंदूर ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आतंक को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है, जो सीधे उनके जो हुक्मरान बैठे हैं, खासतौर पर वो आसिफ मुनीर जो बैठा है, सीधे तौर पर उसको वो चोट लगी है। और अभी जो बड़ा इसमें जो है खुलासा हुआ है कि जो मजूर जो यहां पर है अजहर जो है, मसूद अजहर जो है, उसके परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग, उनकी भी इसमें मृत्यु हो चुकी है। आइए बात करेंगे। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो गाजियाबाद में है और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं शिव प्रताप जी मौजूद हैं मेरे साथ इस समय, समाज सेवी भी हैं और अखंड हिंदू राष्ट्र सेना उसके अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, पता था कुछ ना कुछ तो होगा, कब होगा, किधर होगा, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जो ये हुआ है, हम सब मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, उधर भारतीय सेना पाकिस्तान को ग्रिल करके आ गई। देखिए, देश की गद्दी पर भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं और मोदी जी की गारंटी अगर वो जो कुछ कह देते हैं तो हम उसे गारंटी के तौर पर मानते हैं। हमें पता था देर नहीं होगा, जल्दी ही इसका परिणाम सामने आएगा। और भारतीय सेना के जवानों ने जो ये कर्तव्य करके दिखाया, पराक्रम करके दिखाया है, ये पहली बार नहीं है, अनेक बार ये करते आए हैं जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसके पहले तो मैं कहूँगा, आपने देखा हम स्टेशन पर जाते थे तो वहाँ भी कहा जाता था लावारिस वस्तुओं को न छुएं, बम हो सकता है। बस में भी बोला जाता था, ट्रेन में भी बोला जाता था, कहीं हम दर्शन करने जाते थे वहाँ पर भी जो है सदैव यही बोला जाता था, भाई लावारिस वस्तुओं को न छुएं, बम हो सकता है। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि अगर हमारा कहीं एक पेन भी कहीं गिर गई है और मोदी जी ने कह दिया वो पेन ढूंढ के आएगी, तो वो हम समझते हैं सुरक्षित है और आएगी हमारे पास में। हमारी सेना ने जो कर्तव्य करके दिखाया, मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री को और सेना के जवान सिपाहियों को। पाकिस्तान सदैव बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसके बस की कुछ नहीं है, सबको पता है। बिलावल भुट्टो ने कहा था हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु छोड़ देंगे, और हम चाहते हैं परमाणु छोड़े वो, हमें छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे पता है जब तक मोदी जी गद्दी पर बैठे हुए हैं तो 3 घंटे परमाणु छोड़ने के 3 घंटे के बाद पाकिस्तान भूगोल के नक्शे पर नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक ताज्जुब की बात यह है कि इस बार भारतीय सेना जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस नहीं किया, बल्कि यहां से टारगेट सेट किए गए थे, रफाल से टारगेट सेट किए गए थे, 560 किलोमीटर उसकी क्षमता है। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी वो अलग ही दुनिया में जी रहा है। वो कह रहा है हमने इनके, कभी कहता है 2 इनके जो है हमने जेट गिरा दिए, कभी कहता है 5 गिरा दिए, वो अलग ही दुनिया में चल रहा है अभी। नहीं, देखिए, अपनी मजाक को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खुद उड़ा रहे हैं। जब हमारा कोई प्लेन अंदर गया ही नहीं है, हमारा कोई जहाज अंदर गया नहीं है, राफेल अंदर गया नहीं, वो कह रहे 5 राफेल हमने गिरा लिए हैं, ये गलत सूचना है बिल्कुल। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राफेल को अंदर तक घुसने की इजाजत दी जाए और चला जाए पाकिस्तान के, बिल्कुल अंदर जाना चाहिए। और पीओके हमारे अंडर में होना चाहिए। पीओके हमारी जमीन है, हम नहीं चाहते पाकिस्तान हमारे अंडर में लाया जाए, लेकिन पीओके हमारा है। उसको वहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं पाकिस्तानी, उनको खदेड़ करके और समूचे पीओके को अपने कब्जे में लेकर के बलूचिस्तान को आज़ाद करवा करके पाकिस्तान के टुकड़े करने का समय है। इससे अच्छा समय नहीं आने वाला है। मोदी जी को सूझबूझ के साथ काम करते हैं और मुझे लगता है कि वो होकर रहेगा। देखिए, आपने भी तिलक लगाया है, और अगर मैं सनातन सभ्यता की बात करूं तो तिलक का एक बहुत महत्व है, और अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो उसमें सिंदूर का बहुत महत्व है। इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया, वो आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी वो चर्चा पूरा एक्सप्लेन करके बता रही है सिंदूर क्या है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया और कहा जा रहा है खुद पीएम मोदी ने ये नाम दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर, जो भारतीय ही समझ सकते हैं, पश्चिम कल्चर के लोग हों या जिहादी आतंकवादी, इन्हें सिंदूर की कीमत क्या पता है। हम एक चुटकी सिंदूर की कीमत जानते हैं। हम 7 जन्मों तक निभाने का
ये हमारा वादा होता है, एक चुटकी हमने सिंदूर किसी बहन बेटी के नजर उसमें डाल करके, और जिस दिन हमारी धर्मपत्नी बन गई उस दिन के बाद हमारी पत्नी 7 जन्मों तक के लिए रहती है। ये हमारी बहुत बड़ी परंपरा है। और इसकी कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत जैसे बताते हैं ना कि क्या है, उनको नहीं पता, लेकिन हमारे भारतीय कल्चर में एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को, एक एक हमारी बहन को, एक एक बेटी को, सबको पता है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। देखिए, वैसे तो इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एकजुट, सब खड़े भी हैं, लेकिन चर्चा जब 2 दिन पहले छिड़ी थी तो मुझे लग रहा है एक कमेंट इस पर आपका लेना बनता है। 2 दिन पहले जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने पिछली बार जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस पर सवाल उठा दिए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पे अभी वो 2 दिन पहले सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ हुई, किसने देखा, क्या सबूत है। अजय राय जो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो राफेल को नींबू मिर्ची पहना रहे थे कि ये नींबू मिर्ची के लिए रखें। उन पॉलिटिशियंस के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिशियन जो हैं, हमारे घर की बात है, फिलहाल तो हमें चैनल पर नहीं बोलना चाहिए, परंतु इनको इतना समझना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें धर्म से मतलब नहीं है, इन्हें सनातन से इतनी नफरत हो गई है कि ये सनातन से नफरत करते करते देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये बता रहे थे नकली राफेल, और उसमें मिर्ची और नींबू लटका के दिखा रहा था अजय राय। इसके भाई की हत्या आतंकवादियों से संबंध रखने वाला अतीक अहमद, मुख्तार अंसारियों ने मिलकर के इसके भाई की हत्या कर रखा है। ये उन्हीं के खिलाफ नहीं बोल पाता है। ये इन्हें तो फंडिंग से मतलब है, जहाँ से पैसा आ जाए और पैसे के बल पे इन्हें बयान देना है। देश हमारा कहाँ खड़ा है, हमें देश की सभ्यता क्या है, देश की संस्कृति क्या है। देश, हमारा देश कमजोर थोड़ी है, इतना ताकतवर देश है हमारा। अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ना हो, मैं जानता हूँ 3 दिन के अंदर पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा देश हमारा। बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा, अगर एक भी विपक्षी नेता ना हो बोला, बताओ, कोई भी नेता बोला हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अन्य कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। भाई सनातनी का कोई हमारे अंदर कोई आत्मरक्षा की वो नहीं है क्या, हमारे अंदर जीव नहीं है क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। अभी ये जो जिहादी मरे 80 से 90, इनमें देखना धीरे धीरे इनसे भी हमारी सेना से वो मांगने, साक्ष्य मांगने शुरू कर देंगे कि भाई साक्ष्य तो आपने मारा है, नहीं मारा है। तो दे दिए साक्ष्य, साथ में ही दे दिए। इस बार पहले ही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पहले साक्ष्य दिखाए गए। इस बार पहले भी साक्ष्य दिए गए थे, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के सांसदों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की जो है एयरफोर्स घुस करके आई, वहां मार के गई है। उसके बावजूद आज तक मांगते हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, अन्य जितने भी नेता हैं, सभी लोग आज तक साक्ष्य मांगते रहते हैं। उसके अलावा जैसे फंडिंग आपने जिक्र किया, तो शायद जो पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन हमारे साथ खड़ा होगा, तुर्की हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, सबने छोड़ दिया उसको अधर में, कोई भी साथ में खड़ा नहीं है आज पाकिस्तान। देखिए, इजराइल ने जो काम किया था ना, तो उस मुस्लिम कंट्री को भी लगता था कि 56 कंट्री हैं, सब हमारे साथ होंगे, लेकिन उन्होंने घुस के मारना शुरू किया। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इजराइल से कहते कि बे करके बात कर ले। वही स्थिति यहाँ की है। जिस दिन घुस कर मारना शुरू करेंगे, 56 के 56 देश अपनी स्थिति में घुस जाएंगे। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि औकात दिखाने के समय इनके साथ साथ बांग्लादेश को भी खाली करवा लो। बांग्लादेश हमारा आज़ाद कराया हुआ है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारे देश का टुकड़ा हुआ है, वो भी उसको भी खाली करवाना चाहिए साथ साथ में।